मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा गए, जब सबको गाना है तभी उद्धार होगा। जब अधम से अधम को तारा गए, जब मारा है नहीं गाना, तारा है। इधर से तो आवाज आ ही नहीं रही, लगता है ज्यादा जिलेबी खा लिए है ना। जब अधम से अधम को तारा गए, जब अधम से अधम को तारा गए, उसमें ही नाम हमारा गए, उसमें ही नाम हमारा गए, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे चाहकर जान के रख लेना, मुझे चाहकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
देखिए मैं भला बुरा हूं तेरा हूं। एक बार भी राम जी को अगर ये कह देते कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं। जैसे हमारे पिता होते हैं, हम कोई गलती करते हैं, लाख गलती कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर आते हैं, हमारे पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे भाई हैं, खूब गरियाते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम सदा के लिए छोड़ के चले जाओ, मर जाओ। ऐसा कुछ नहीं कहते भी है, माँ कहती है, लेकिन कहने का तात्पर्य कुछ और होता है। इसी तरह से हम अपने राम जी को, जब एक साधारण पिता हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तो राम जी के पास भी जाएंगे तो सब गलती को क्षमा करेंगे। हमारे गुरु जी फणिभूषण जी महाराज की ये रचना है, और हमारे गुरु जी की ये भी रचना है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि निर्बल होकर कोई, निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा गए, निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा गए, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा गए, निर्बल फिर कौन बिगाड़ेगा? कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता। मैं तो हर एक मन से कहता हूँ, 12 साल में घर छूट गया मेरा, माँ बाप दुनियादारी सब खत्म हो गया, पोटली लेके घूमता हूँ। अभी भी जाइए प्रभात जी के दरवाजे पे, मेरा कम से कम 20 पोटली होगा थैला में बांधा हुआ, यहाँ से फिर उठा के वहां से, अभी तक वही हाल। लेकिन फिर भी जब रास्ते में चलता हूँ, लोग कहते हैं कोई साधु जा रहा है, लोग कहते हैं कि इस माँ का कोख धन्य है जिस माँ ने ऐसे बेटे को पैदा किया। क्यों? क्योंकि राम सहारा। आखिर जब सब कुछ छूट ही गया, तो वो कौन था जिसने बताया कि दारू पीना गुनाह है? वो कौन था जिसने बताया कि कुकर्म करना गुनाह है? आखिर किसके कारण ये ललाट चमक रहा है? वो वही राम है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो कील सहारे रहता है, जैसे जाता उसमें पीसते हैं, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जाता को देख के, जो जाता जिसमें आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसा जाता था, देख के कबीरदास जी रो दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आहा, ये आकाश और धरती का ऐसा चक्की है जिसके बीच में जो आता है वो पिस जाता है। उनका बेटा कमाल ठठा के हंस दिया और कहा कि हे पिता, आप गलत कह रहे हैं, इस चक्की में भी जो कील के सहारे रह जाता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा गए, निर्बल होकर कोई। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में, मुझे मिला दिव्य ज्योति अंधेरी रातों में। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में,
अंधेरी रातों में। हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज हरदम कहते थे कि जीवन